बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू तवाइफों और हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है कि एक दफ़ा कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीज़िया के दरवाज़े से गुज़र रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया कि हज़रत ये तवाइफें हैं और किसी नाचने वाली महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? इन्होंने बताया कि जनाब ये दीन इस्लाम को ही बदनाम करने वालियां हैं। ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बद अमल और बद किरदार ही सही, लेकिन कलमे को होने के एतबार से हुई तो हम मुसलमानों की बहनें हैं, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, हो सकता है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, जनाब इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, बल्कि इनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद ही बदनाम हो जाएगा। नाजरीन, फिर शाह साहब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये फ़रीज़ा अदा करके रहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। साथियों ने अर्ज़ किया, हज़रत आपका इनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शाह साहब ने फरमाया, मुझे ज़रा भर भी परवाह नहीं है, मैं इन्हें नसीहत ज़रूर करने जाऊँगा। इसके बाद आप तबलीगे हक़ को इस्लाह का अज़म सादिक लेकर घर में तशरीफ़ लाए। दरवेशाना लिबास ज़ेब तन किया और तने तन्हाई नायका की हवेली के दरवाज़े पर पहुँच गए और सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाज़ा खोलो और फ़कीर की सदा सुनो। आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियां दरवाजे पर आईं और इन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है। इन्होंने समझा ये कोई गदागर फ़कीर है, सो इन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीलें रोशन हैं और तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर रक्स कर रही हैं। इनके पास से पाजेबों और घुंघरों की छनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जो ही जायका की निगाह इस फ़कीर पर पड़ी तो इस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फ़कीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, वो जो हज़रत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अज़ीज़, शाह रफ़ीउल-दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेज़ी से अपनी कुर्सी से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जाकर खड़ी हो गई। बड़े अदब से अर्ज़ किया, हज़रत आपने हम स्याहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती। आपने आंखें बंद किए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी बी तुमने सारी ज़िंदगी लोगों को राग और सरूर सुनाया है, आज ज़रा कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। यह कहकर इसने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके सुनने का हुक्म दे दिया। वो हिम्मतन गोश होकर बैठ गई। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक निकाल कर सूरतुल तैन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर बजत आफरी और परसोस थी कि तवाफ़ें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयत मुबारका का दिल नशी अंदाज में तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। आपका ये खिताब ज़ुबान कानों से ख़िताब नहीं था, बल्कि ये दिल का दिलों से, रूह का रूह से ख़िताब था। नाजरीन, ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रुबानी का करिश्मा था जो हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुखलिस दरमंदों और उम्मत मुसलमा के हकीकी खैरख्वाहों के दिलों पर उतरता है। नाजरीन, जब तवाइफों ने शाह इस्माइल के दिल नशी अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते इनकी हिचकियां बंध गईं। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने
जब इनकी आंखों में आंसुओं की झड़ियां देखी तो इन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया, जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से इसकी माफ़ी मांग ले तो अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ़ भी कर देता है, बल्कि इसे तो अपने गुनाहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बहुत खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फ़ज़ाइल बयान किए कि इनकी सिसकियाँ बन गई। किसी ज़रिए से शहर वालों को इस बात की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर सुनने लगे। बाहर लोगों के सर ही सर नज़र आने लगे। शाह साहब ने उन्हें उठकर वज़ू करने और 2 रकत नमाज नफल अदा करने की हदायत की। जब वो वज़ू करके किबला रुख खड़ी हो गई और नमाज के दौरान सजदों में गिर गई तो हज़रत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कर सकता था। ये सजदों में गिरी हैं तो इनके दिलों को पाक कर दे, इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और इन्हें आबरूमंद बना दे। तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं और तुझ पर किसी का ज़ोर नहीं, वरना मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हदायत फरमा, इन्हें नेक बंदों में शामिल फरमा। इधर शाह साहब की दवा ख़त्म हुई, उधर इनकी नमाज, और वो इस हाल में उठी कि इनके दिल पाक हो चुके थे। नाजरीन, अब शाह साहब ने इफ़्फ़त माब ज़िंदगी के बरक़ात और निकाह की फ़ज़लियत बयान करना शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ़ें गुनाह की ज़िंदगी पर कुछ अफसोस करने लगी और निकाह पर राज़ी हो गई। चनाचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और जो ज़्यादा उम्र वालियाँ थीं इन्होंने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। नाजरीन, कहते हैं इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून थी। जब इसके साबका जानने वालों ने शरीफाना हाल और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घरों के हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा और इससे पूछा, वो ज़िंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम की मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर जेवर निछावर होते थे, या फिर ये ज़िंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। और वो कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की ज़िंदगी में कभी इतना लुत्फ़ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों पर उभरने वाले छालों में कांटे चुभोकर पानी निकालने से आता है। नाजरीन, गुनाह का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है और जब तक ये दरवाज़ा खुला है अल्लाह पाक तमाम दुनिया के इंसानों के गुनाह माफ़ करता रहेगा। हमें चाहिए कि अपने आप को अल्लाह के हजूर पेश कर दें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर लें। अल्लाह पाक हमारी ख़ताएँ ज़रूर माफ़ करेगा। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।